Assalamu alaikum, dear students. Welcomes to my channel Physics with Samula SST. तो आज हमारा जो टॉपिक्स है, हमने क्लास 9 की फिजिक्स स्टार्ट की थी, उसमें 3-4 टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। और आज हमारा जो टॉपिक्स है उसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशंस किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। इसका मतलब है एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर। जब कभी हम किसी स्मॉल नंबर या वेरी लार्ज नंबर्स को मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस करेंगे तो हम साइंटिफिक नोटेशंस यूज करते हैं। साइंटिस्ट जब कभी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर या एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पर चीजों को मैथमेटिकली स्टडी करते थे, कैलकुलेशन करते थे, तो वो साइंटिफिक नोटेशंस को यूज करते थे। अच्छा, डिफिनीशन हम करते हैं। डिफिनीशन: साइंटिफिक नोटेशन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और स्मॉल नंबर इन डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म। साइंटिफिक नोटेशंस इस्तेमाल होता है कि हम एक्सप्रेस करें, बयान करें वेरी लार्ज, बहुत बड़ा हिस्सा, और स्मॉल नंबर या छोटा हिस्सा डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म है। डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है? n क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर n। n जो है ना, n आपके पास 1 और 10 के दरमियान कोई भी नंबर होनी चाहिए। 1, 2, 3, ये कौन से नंबर होनी चाहिए? 1 और 10 के दरमियान कोई भी नंबर। वो कौन कौन से नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 नहीं होना चाहिए, ये नंबर्स होना चाहिए 9। जो n है आपके पास, n इसी नंबर में से किसी एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। और इसके अलावा 10 जो है ना, ये तो कांस्टेंट है। और जो n जो एक्सपोनेंट है, n इज एन इंटीजर, ये इंटीजर होनी चाहिए। कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, या पॉजिटिव हो या नेगेटिव। ठीक है, सही है। तो हम इसके एग्जांपल्स लेंगे, तब आपको इसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल: वेरी लार्ज नंबर। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक नंबर है 500000। 5 के बाद 6 जीरो है। तो इतने बड़े लार्ज नंबर्स को लिखने में हमें बहुत मुश्किल पेश आएंगी, तो हम उसको थोड़ा शॉर्ट लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे? तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6। 5 के बाद कितने जीरो है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 जीरो है, वो हम 10 रेज़ टू द पावर 6 लिखेंगे, 5 को अलग लिखेंगे। तो ये n जो है ना, ये 5 हो गया, 10 कांस्टेंट, n की पावर 6। इसके बाद ये 50 लाख है। 50 लाख को हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो डेसिमल पॉइंट होगा ये इधर होगा। इसी डेसिमल पॉइंट को हम लेफ्ट में मूव करेंगे। लेफ्ट में उस वक्त तक मूव करेंगे जब तक हमारे पास सिर्फ लेफ्ट में हमारे पास एक नॉन जीरो डिजिट बच जाए। तो हमारे पास एक नॉन जीरो डिजिट्स 5 है, तो हम इसको मूव करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। डेसिमल पॉइंट यहां पर आ जाएगा। तो हमने कितना मूव किया? लेफ्ट 6। तो जितना हम मूव करेंगे, जितना नंबर्स हम मूव करेंगे, n की पावर वो होगी। तो हमने कितना नंबर मूव किया? 6। तो जो एक्सपोनेंट है वो उसका 6 हो गया। अच्छा, इसके बाद ये देखो, ये आपके पास है यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो 600 मिलियंस। तो 600 मिलियंस को हम किस तरह लिखेंगे? तो आप इसको देख ले, डेसिमल पॉइंट यहां पर है, तो हम इसको इधर मूव करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमने लेफ्ट को कितना मूव किया है? 8। तो 6 इधर रह जाएगा, एक नॉन जीरो डिजिट्स, इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8। हम लेफ्ट में जितना हम मूव करेंगे, n की पावर पॉजिटिव में उतना ही आएगा। तो हमने 8 नंबर्स मूव किया, तो n की पावर 8 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम कन्वर्जन रूल सीखते हैं कि कन्वर्जन रूल्स क्या है। हम एक नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशंस में किस तरह कन्वर्ट करेंगे।
फॉर लार्ज नंबर, जब आपके पास कोई बड़ा नंबर होगा तब आप इसको किस तरह एक्सप्रेस करेंगे? मूव द डेसिमल पॉइंट लेफ्ट अंटिल यू गेट ए नंबर बिटवीन 1 and 10। अच्छा, आप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में मूव करेंगे उस वक्त तक जब आपको 1 और 10 के दरमियान कोई एक इंसा लेफ्ट में बच जाए। जिस तरह यहां पर हमारे पास 5 बच गया और यहां पर हमारे पास 6 बच गया। ठीक है। अच्छा, काउंट द नंबर ऑफ मूव्स, कितने नंबर्स आपने मूव किया है, वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट होगा। जिस तरह यहां पर हमने कितने नंबर मूव किया, 6 नंबर मूव किया, तो n की पावर 6 हो गया। ठीक है, तो ये लार्ज नंबर के लिए रूल्स हो गए। फॉर स्मॉल नंबर्स, छोटे नंबर्स के लिए रूल्स क्या होंगे? मूव द डेसिमल पॉइंट राइट अंटिल द नंबर इज बिटवीन 1 and 10। हम डेसिमल पॉइंट को राइट में मूव करेंगे, डेसिमल पॉइंट को राइट में मूव करेंगे उस वक्त तक जब हमारे पास एक नॉन जीरो डिजिट्स 1 और 10 के दरमियान आ जाए। काउंट द नंबर ऑफ मूव्स नेगेटिव एक्सपोनेंट। इसके एग्जांपल में तो हम मूव्स को, जिस तरह ये एक नंबर है 0.00042, तो हम डेसिमल पॉइंट को यहां से यहां तक मूव करेंगे 1 2 3 4। ये 4 एक नॉन जीरो डिजिट्स है, तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये 4 बच गया, तो डेसिमल पॉइंट यहां से यहां मूव हुआ। ठीक है, तो हमारे पास इधर क्या बच गया, 4.2। तो कितने नंबर हमने मूव किया, 1 2 3 4 4, तो n की पावर 4 आ गया। लेकिन राइट की तरफ आपने मूव किया तो इसलिए n नेगेटिव आएगा। इसी तरह इसी नंबर को देखो 0.000007, तो ये डेसिमल पॉइंट यहां से यहां मूव हुआ। ठीक है, तो कितना नंबर्स हमने मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7 मूव किया, तो 10 रेज़ की पावर -7 बचेगा। जब राइट की तरफ आप डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे तो n की पावर नेगेटिव आएगा, n की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी। और जब लेफ्ट की तरफ आप डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे तो आपके पास n की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, साइंटिफिक नोटेशंस। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ये वीडियो देखी। अपने अजीजों, रिश्तेदारों, अपने क्लास वालों के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसका आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं या आपके पास कंप्लीट नोट्स के फॉर्म में है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकालें या अपनी कॉपी पे इसको नोट कर सकते हैं। उसको स्टॉप करके, वीडियो को स्टॉप करके आप इसको लिख सकते हैं। वीडियो को अपने रिश्तेदारों, अजीज और क्लास वालों के साथ शेयर करें। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।